श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम 8वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं से उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, आदिदेव, आदि यज्ञ, अधिभूत आदि बातों का वर्णन कर रहे हैं तथा अंतकाल में मरणासन्न व्यक्ति की जो मति होती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है, यह भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यज्यन्ति कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। भगवान यहाँ अंत समय के भाव के बारे में बता रहे हैं। वह भाव किसी से भी संबंधित हो सकता है, चाहे जड़ पदार्थ हो अथवा कोई संबंधी हो अथवा किसी भक्त का अंतभाव भगवान का हो, ईश्वर का हो। अंतकाल में जो भी भाव मनुष्य के अंतर्मन में प्रकट होता है उसी के अनुसार आगे उसकी गति होती है। अंतकाल में उत्पन्न होने वाला जो भाव है वो अनायास ही ऐसे कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता। उन भावों के पीछे हमारे संस्कार तथा हमारे स्वभाव ही कार्यान्वित होते हैं। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में छप जाते हैं। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं और इन्हीं संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा संग प्राप्त होता है उस संग के संबंधित संस्कार जो हमारे अंतःकरण में स्थित होते हैं उस समय हमारी वैसी ही वृत्ति होती है और वैसे ही हमारी स्मृति होती है। केवल बाहर के संग मात्र से ही भाव प्रकट नहीं होते। भीतर के संस्कार का जब बाहरी वस्तु के साथ संयोग होता है, यह संयोग ही भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे धन, स्वर्ण आदि का लोभ का संस्कार हमारे भीतर समाया हुआ होता है और यदि अंतकाल में
हमारे सामने स्वर्ण या धन आ जाए, तब वह भीतर का संस्कार जो लोभ है वह बाहर के धन से संयोग पाकर उसी के अनुसार धन का भाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार भीतर यदि किसी वस्तु से अथवा किसी प्रिय संबंधी के मोह का संस्कार जो हमारे भीतर होता है, उनसे संबंधित बाहरी कोई संग हो तो उस संग से हमारे भीतर वैसा ही भाव उत्पन्न होता है। कई बार तो बाहरी वस्तुओं के संग की भी आवश्यकता नहीं होती। हमारे जीवन भर के जो कर्म है, जिन कर्मों के प्रति, जिन लालसाओं के प्रति हम जीवन भर दौड़ लगाते आ रहे हैं, अपना संपूर्ण जीवन जिसके लिए हम व्यतीत कर देते हैं, वही स्मृतियां अंतकाल में जीवन छूटने के भय से उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार हमारे भाव बनने लग जाते हैं। अंतकाल की वह स्मृतियां तीनों गुणों से भी प्रभावित होती हैं। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। उसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बारे में भी समझना चाहिए। इस तरह कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इनमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है। तो अर्थ यह बनता है कि अंतकाल में हम जिस किसी के भी बारे में विचार करते हैं, हमें वही जन्म और वही गति प्राप्त होती है। परंतु यदि कोई किसी निर्जीव पदार्थ का अर्थात जमीन, मकान आदि का चिंतन करते हुए प्राण त्यागता है, तो फिर उसे किस प्रकार की गति प्राप्त होती है? तो इसे यूं समझना चाहिए कि यदि अंतकाल में कोई जमीन, किसी वृक्ष, अपने बाग बागीचे, मकान अथवा धन आदि का चिंतन करते हुए प्राण त्यागता है, तो उसे इस प्रकार की योनि में जन्म प्राप्त होता है जिससे उसके स्मरण किए हुए निर्जीव वस्तुओं का संबंध बना रहे। उदाहरणार्थ, यदि अंत समय में किसी का ध्यान केवल अपने बनाए हुए मकान में होता है और उस मकान को अपना मानते मानते ही जो जीवन त्याग देता है, तो उसे ऐसा जन्म प्राप्त होता है जिससे उस मकान से उसका संबंध बना रहे। जैसे कई बार हम देखते हैं किसी के घर में कोई चिड़िया अपना घोंसला बना लेती हैं अथवा घर में चूहे अपना बिल बना लेते हैं, तो वह घर उन चिड़ियों के लिए भी अपना बन जाता है और चूहों के लिए भी वह घर उनका अपना बन जाता है। आशय यह है कि अंतकाल में यदि कोई व्यक्ति उस घर का चिंतन करते हुए प्राण त्यागता है, तो वह फिर पुनः या तो चूहा या उस घर में घोंसला बनाने वाला पंछी या उस घर में रहने वाले कीट पतंग आदि का जन्म लेके अपने कर्मों के भोगों को भोगता है। इस श्लोक में भगवान सदा तद भाव भावितः पद का भी प्रयोग करते हैं। इस पद का प्रयोग करने का भगवान का आशय यह है कि अंतकाल में मनुष्य की जो भाव बनता है, वो भाव क्यों बनता है, उसे बतलाने के लिए ही भगवान यहाँ तद भाव भावितः कहते हैं। अर्थात अधिकतर समय में ऐसा ही होता है कि अंतकाल में उसी भाव का स्मरण होता है,
जिस भाव से चित्त सदा ही भावित रहता है, जिस भाव का निरंतर जीवन भर अभ्यास रहता है। यदि कोई जीवन भर लोभी है तो अंतकाल भी लोभ ग्रसित भाव ही उत्पन्न होगा। यदि जीवन भर हिंसा की है तो अंतकाल में हिंसा का भाव ही उत्पन्न होगा। यदि जीवन भर सात्विक कर्म करते रहे हैं तो अंतकाल में भी सात्विक भाव ही प्रकट होगा। अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से भावित होना है और यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंत काल में प्राय अनायास ही स्मरण होता है। अधिकांश समय तो ऐसा ही होता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन भर किया हुआ अभ्यास को अंतकाल के कुछ समय पूर्व किए गए तीव्र चिंतन द्वारा दब जाता है। जैसे हमारे श्रीमद् भगवत महापुराण में जड़ भरत की कथा आती है। भरत जी ने अपना राजपाट का परित्याग किया, अपने पुत्रों का परित्याग किया, राज सुख वैभव सबका त्याग किया, वन में गए और तपस्या की, भगवान की भक्ति की और इस प्रकार अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में व्यतीत किया। परंतु वृद्धावस्था में एक हिरण के बच्चे में, हिरण के शावक में उनका मोह हो गया और वह मोह इतना तीव्र चिंतन बना कि अंतकाल में उस हिरण के शावक का ही चिंतन करते हुए उनके प्राणों का उत्सर्ग हुआ, प्राणों का त्याग हुआ। इसी कारणवश अपने अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि ही प्राप्त हुई। परंतु पूर्व में किए गए भगवद भक्ति तप आदि का फल व्यर्थ नहीं गया। उस हिरण की योनि में जन्म प्राप्त होने के पश्चात भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिस कारण पशु योनि प्राप्त होने के पश्चात भी उन्होंने संयम का पालन करते हुए अपने उस शरीर का परित्याग किया तथा फिर अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ। सप्तम श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युध्य च मया अर्पित मनो बुद्धिर मामे वेश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ भगवान का आशय यह है, तस्माद पद से भगवान ने इस श्लोक की शुरुआत की है। तस्माद अर्थात इसलिए। इसीलिए का अभिप्राय क्या है? यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, मृत्यु का कुछ भी भरोसा नहीं है, ना जाने कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास हो जाए। यदि परमात्मा का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषयों भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का अंत समय आ जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए भगवान निरंतर स्मरण करने का आदेश अर्जुन को देते हैं, जिससे अंतकाल में हमारे चित्त में परमात्मा के प्रति ही भाव उत्पन्न हो और उसी भाव के कारण
हम परम गति को प्राप्त हो जाएं। भगवान ने यहाँ ईश्वर स्मरण के साथ साथ अर्जुन को युद्ध करने के लिए भी प्रेरित किया है, अर्थात कर्म करते हुए ईश्वर का नाम लेना। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम भगवान का नाम किस प्रकार लें, हमें इतना काम होता है। तो यूं समझना चाहिए यह सब बहाने मूढ़तावश और आलस्य से ही उत्पन्न होते हैं। कर्म तो हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, पैर से चलते हैं, और ईश्वर का स्मरण मन के द्वारा किया जाता है, उनका चिंतन अंतकरण के द्वारा किया जाता है। इसलिए मनुष्य अपना कर्म करते करते ईश्वर का स्मरण कर सकता है। इंद्रियों द्वारा कर्म को करना है और मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन करना है। ऐसा करने से हमारा प्रत्येक कर्म भी साधना रूप ही हो जाएगा और हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा। विशेष रूप से हमें अपने कर्मों को फिर ईश्वर के प्रति समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार के अभ्यास से हम निष्काम कर्म योग को स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को जानने वाला अनन्य प्रेमी भगवान का जो भक्त है, वो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और भगवान से अभिन्न मानता है। यह सारा संसार उसके लिए श्री हरि की ही क्रीड़ा स्थली होती है। भक्तराज प्रहलाद, गोपियां, मीराबाई, सूरदास जी, ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिनके लिए निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ अन्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है। जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्य कर्म करते रहता है। सरल भाषा में समझे तो यूं समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब पर कार्य करते हुए भी उसका पूरा ध्यान सामने रास्ते की ओर होता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा विभिन्न कर्म करते रहने पर भी हम भगवान का स्मरण सदैव बनाए रख सकते हैं। भगवान नामों का सहारा लेकर उनके नामों का सदा ही उच्चारण कर सकते हैं। इस श्लोक में मदगते नान्तरात्मना पद से भगवान यही बात स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्वों को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव से सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना। अष्टम श्लोक में भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात
परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभ्यास योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि के अभ्यास को ही अभ्यास योग कहते हैं। इन सब के अभ्यास में जो रत है, निरंतर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का जो निरंतर अभ्यास करते हैं, उन्हीं को भगवान यहाँ अभ्यास योग युक्त कहते हैं। दूसरा पद यहाँ भगवान कहते हैं नान्यगामी। यहाँ नान्यगामी चित्त को कहा गया है। ऐसा चित्त जो एक स्थान पर एक निष्ठ होकर यदि लग जाए फिर वह दूसरी ओर नहीं जाता। एक बार किसी विषय में क्षण भर के लिए भी जिसका चित्त लग जाता है, फिर वह चित्त उसके चिंतन को छोड़कर दूसरे किसी पदार्थ का चिंतन नहीं करता। और यहाँ बात परमात्मा के विषय की हो रही है, तो यह समझना चाहिए कि जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ही एकनिष्ठ होकर लगा रहता है, ऐसे चित्त को भगवान यहाँ नान्यगामी कह रहे हैं। तथा तीसरा पद भगवान कहते अनुचिंतन। अनुचिंतन अर्थात परमात्मा में एकनिष्ठ हुए चित्त के द्वारा निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना, उसे अनुचिंतन यहाँ भगवान कहते हैं। इस श्लोक से भगवान का यही तात्पर्य है कि जो साधक अभ्यास योग, नान्यगामी और अनुचिंतन, ये तीनों प्रकार के पद जिसमें घटित होते हैं, ऐसा साधक परम पुरुष, प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष, जिसको पूर्व में भगवान ने अधियज्ञ नाम से कहा है, परम पुरुष अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व, दिव्य परम पुरुष अर्थात सगुण स्वरूप, उनका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप से जानकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसे ही भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना यहाँ भगवान कहते हैं। नवम श्लोक में भगवान कहते हैं कविं पुराण मनुशासिता रमणो रणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। इस श्लोक में भगवान परम दिव्य पुरुष के स्वरूप के महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। श्लोक के आदि में कविम पद के द्वारा भगवान ने परमात्मा को संबोधित किया है। कविम अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य की जो प्रकट है अथवा जो अप्रगट है, जगत के सभी पदार्थ, सभी कालों के बारे में जो जानता है, जो सर्वज्ञ है, उस सर्वज्ञ ईश्वर को ही कविम कहते हैं। दूसरा पद पुराणम। पुराणम अर्थात जिसका ना तो आदि है ना ही जिसका अंत है। जब कुछ नहीं था तब भी वह था, जब आगे कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा, जो सबका कारण है और जिसमें अंत में सब कुछ विलय हो जाना है, वही सनातन पुरुष को यहाँ भगवान पुराणम कहते हैं। तीसरा पद है अनुशासितारम अर्थात अनुशासन पूर्वक जो इस संपूर्ण जगत का नियंत्रण करता है, जगत की सृष्टि, स्थिति तथा
लय के नियम को जो स्थापित करता है उसी को यहाँ अनुशासिताराम कहते हैं। चौथा पद अनोरणीयांसम है, अर्थात जो अणु और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। इतना शक्तिमान होने पर भी जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और सूक्ष्म होते हुए भी जगत में सर्वथा व्याप्त है, जिसका अनुभव केवल समदर्शी सिद्ध पुरुष ही अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं, उसी को भगवान अनोरणीयांसम कहते हैं। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, प्रत्येक चराचर जगत का जो पालन पोषण करता है, जो हम सबका पिता है, से ही सर्वस्य धातरम पद के द्वारा भगवान संबोधित करते हैं। अचिंत्य रूपम पद के द्वारा भगवान का आशय यह है कि परमात्मा सदा ही इंद्रियातीत है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा वह चिंतन का विषय नहीं है। हमारी बुद्धि और इंद्रियों को चिंतन करने की शक्ति उसी से प्राप्त होती है। उसी परमात्मा की शक्तियों के द्वारा हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्ट अंतकरण तथा इंद्रियां कार्यान्वित होते हैं। इसी के कारण उस अथाह शक्ति के सागर को, जिसका मन के द्वारा यथार्थ चिंतन किया ही नहीं जा सकता, इसलिए भगवान यहाँ अचिंत्य रूपम पद का प्रयोग कर रहे हैं। आदित्य वर्णम अर्थात प्रकाश रूप, जिनके प्रकाश से आदित्य, सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं तथा उसी परमात्मा से प्रकाश लेकर अपने प्रकाश को जगत में प्रसारित करते हैं। वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमय दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है, इसलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप आदित्य वर्णम है, ऐसा भगवान का आशय है। तथा ऐसा प्रकार सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने वाला है। उसी प्रकार जिसका दिव्य प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश अविद्या के अंधकार को दूर कर देता है, इसलिए भगवान तमसः परस्तात् यहाँ ब्रह्म को संबोधित करते हैं। यह सब लक्षण बताने का कारण भगवान का यही है कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप का चिंतन मन और बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ भगवान ने बतलाए हैं, उन सब लक्षणों से युक्त समझकर इन्हीं सब लक्षणों का बार बार चिंतन और मनन तो हो ही सकता है, और इस प्रकार भगवान के बताए ब्रह्म के इन लक्षणों का बार बार स्मरण, चिंतन और मनन करना ही परमात्मा के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि का हेतु होता है। यह सब साधन ही हमें ईश्वर प्राप्ति में सहायक होते हैं, ऐसा भगवान का यहाँ आशय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।